हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार एंड स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा और पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। प्यारे साथियों, आपके फाइनल एग्जाम के लिए फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो टॉप 50 एमसीक्यू है और आपके एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपके फाइनल एग्जाम में निश्चित रूप से आज की क्लास से प्यारे साथियों 25 से 30 क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आज के एग्जाम में आपको यहाँ पे इंग्लिश के एग्जाम में लड़ने वाला है। तो इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर दीजिएगा। आज की क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट बिना समय को व्यतीत किए हुए, क्योंकि अब आपका 1 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है और आज हो गया है 30 तारीख। तो अब आपके सामने समय बहुत कम है, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा कराने का आपको यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। पहला नंबर सवाल का जवाब बताइए। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछे गए सवाल है साथियों। कहता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स को किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जाकिर हुसैन ने या एच ई वेट्स ने? प्यारे साथियों, आपको पता है काफी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए, एमबीबीआई सवाल साबित होता है आपके बिहार बोर्ड के नजरिए से। 2024 में निश्चित रूप से इस सवाल को पूछा जाना ही है और आपके पेपर में सेम टू सेम सवाल छपेगा। फटाफट से लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा भाई बहन दोस्त जितने भी ग्रुप है सभी में। बात करें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स का, तो किसने रिटन किया है? महात्मा गांधी। याद रखिएगा किसने प्यारे विद्यार्थियों? एम गांधी, शॉर्ट में भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। एम गांधी ने यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स का रिटन किया है। इसका हिंदी क्या होता है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? भारतीय सभ्यता और संस्कृति होता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स का हिंदी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न के लिए? बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात कर लेते हैं। कहता है लोमोव इज डैश इयर्स ओल्ड। काफी बार पूछे गए हैं, काफी एमबीबीआई क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आपके 2024 के एग्जाम में प्रश्न पूछने जा रहा है। तो आपसे प्यारे विद्यार्थी पूछा गया कि लोमोव जो है कितने साल के हो गए हैं? जी हाँ, लोमोव कितने साल के हो गए हैं फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा। काफी महा एमबीबीआई जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? महा एमबीबीआई। और फाइनल एग्जाम के लिए निश्चित रूप से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो लोमोव जो है प्यारे विद्यार्थियों 35 वर्ष के हो गए हैं। कितने? 35 वर्ष के। याद रखिएगा कितने वर्ष के? 35 वर्ष। काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम के नजरिए से पूछे जाने वाले सवाल है। अगला नंबर सवाल पे जब हम लोग फोकस करते हैं, कहता है अकॉर्डिंग टू पार्लेस वर्क। इसके अनुसार, पार्लेस वर्क के अनुसार द मेन क्वालिटी ऑफ ए लीडर इज। मेन क्वालिटी में कैसे लीडर होना चाहिए? सेल्फनेस होनी चाहिए, सेल्फनेस या सेल्फ, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेल्फिशनेस है यहाँ पे, सॉरी, और डिसऑनेस्टी होनी चाहिए, नॉन ऑफ दिस। तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है मेन क्वालिटी जो होनी चाहिए यहाँ पे सेल्फनेस होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फटाफट से स्टडी विथ रवि चैनल को फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर दीजिए सभी भाई बहन दोस्त जितने भी ग्रुप है सभी में, ताकि अंतिम समय में ये कुछ 50 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए 4 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है इंडियन थ्रूज एंड ट्रेवल्स आई इज रिटन बाय। इंडियन थ्रूज एंड ट्रेवल्स आई इज रिटन बाय, इसको किसने रिटन किया है? पार्लेस वर्क ने, एंटोन वी चेकअप ने, एच ई वेट्स ने या सिग्यानोया ने? तो फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। सभी क्वेश्चंस जो है 50 क्वेश्चंस आज आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट लाए गए हैं। निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। तो इंडियन थ्रूज एंड ट्रेवल्स आई इज रिटन बाय किसने रिटन किया है? पार्लेस वर्क। किसने प्यारे विद्यार्थियों? पार्लेस। जी हाँ, पार्लेस वर्क ने यहाँ पे क्या किया है? इसको रिटन किया है। काफी बार ये सवाल आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न के लिए? बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल पे जरा हम लोग फोकस करते हैं। कहता है बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज। मतलब बेंजी जो है कितने दिनों में यानी कितने उम्र की अवस्था में स्कूल छोड़ देते हैं जरा बताइएगा? 12 यानी 12। 12 यानी कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों? 12। 13 13, 14 यानी 14 या 15? तो बताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। काफी बार ये सवाल पूछे गए हैं, महा एमबीबीआई क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से ये सवाल पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। तो वेंजी लेफ्ट स्कूल कितने इयर्स की अवस्था में अपनी स्कूल को त्याग देते हैं? तो 14 साल की अवस्था में प्यारे विद्यार्थी, याद रखिएगा। बेंजी जो होता है वो स्कूल को त्याग देता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार सवाल पूछे गए आपके बोर्ड एग्जाम में। निश्चित रूप से बोर्ड 2024 के एग्जाम यानी मात्र आप 1-2 दिन जो बचे हुए हैं उसमें ये आपसे पूछा जाएगा सवाल, निश्चित रूप से याद रखिएगा। अगला सवाल पे जरा हम लोग फोकस कर लेते हैं। कहता है बेंजी पेरेंट्स गिव हिम। बेंजी के पेरेंट्स जो है पासबुक
कब देते हैं, और कहते हैं कि जब तुम इतने ईयर्स के हो जाओगे, मतलब जब इतने साल के हो जाओगे तब तुम्हें हम ये पासबुक देंगे। तो कितने ईयर्स की अवस्था में देते हैं बताइएगा। बेंजी पेरेंट्स गिव हिम पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे 21 साल दिया गया है या 22 दिया गया है, 20 या 23, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। काफी एमबीबीआई क्वेश्चन से आपके एग्जाम में ये सवाल निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। तो बेंजी जो होता है पेरेंट्स जो उनके पासबुक देते हैं 21 साल की अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 21 साल की अवस्था में प्यारे विद्यार्थियों क्या करते हैं, बेंजी के फादर्स क्या देते हैं, पासबुक देते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 7 नंबर सवाल है, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है प्यारे विद्यार्थियों की बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आईज। तो मैरी, फ्लोरेंस, रेखा या शिखा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी का आना चाहिए राइट। तो बताने का प्रयास कीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों की बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक, बेंजी के जो फादर्स है वो किस चीज को लाइक नहीं करते, बिकॉज ऑफ ग्रे आइज, यानी ग्रे आइज के अलावा फ्लोरेंस को यहाँ पे वो लाइक नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा, फ्लोरेंस। काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में प्यारे विद्यार्थियों पूछे गए हैं। 2024 के एग्जाम में ऐसे सवाल आपसे निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। आज की क्लास से कम 25 से 30 क्वेश्चंस नहीं आया तो आज की क्लास करने से कोई फायदा ही नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल पर हम जरा फोकस करते हैं। कहता है कि हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाई। प्यारे विद्यार्थियों हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन है, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। कौन है हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक? एच ई वेट्स है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, डॉल्थी एल सायर्स है, बर्ट्रैंड रसल है। तो 4 ऑप्शन इसी प्रकार आपके एग्जाम में दिए जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा आपके लिए, काफी बड़ा सवाल पूछे गए क्वेश्चन है। तो हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर यहाँ पे कौन है प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सभी का यहाँ पे 8 नंबर सवाल का जवाब क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी, डॉल्थी एल सायर्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, सभी का आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। हाउ फ्री द प्रेस के राइटर कौन है? डॉल्थी एल सायर्स है। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी से एक विनम्र अनुरोध है कि प्यारे साथियों जो भी क्लास यहाँ पे स्टडी विद रवि चैनल पर दिए गए हैं सभी को देखना प्रारंभ कर दीजिए। सभी क्लास में 30 से 40 मिनट में प्यारे विद्यार्थियों आपको कम से कम 100 से 350 क्वेश्चंस देने का प्रयास किया गया। जी हाँ, 30 से 40 मिनट मात्र। तो सभी को एक बार x की स्पीड में, 2x के स्पीड में, जितना स्पीड में आप कर सकते हैं, कंफर्टेबल जितना स्पीड में आप देख सकते हैं वीडियो को, उतना जल्दी देखना प्रारंभ कर दीजिए। और 95% आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता अगर इतना आप क्वेश्चंस आप कर लेते हैं। जितने भी आपको क्लास कराया गया, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो या अन्य कोई भी सब्जेक्ट का हो, सभी में हमने अभी तक आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देने का प्रयास किया है और आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। तो इस प्रश्न के लिए क्या होगा, हाउ फ्री इज द प्रेस का राइटर कौन है? डॉल्थी एल सायर्स है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। कहता है कि जर्मन ग्रीक इज एंड डैश राइटर, मतलब जर्मन ग्रीक कहाँ के राइटर है? तो याद रखिएगा, जी हाँ याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ के है? ऑस्ट्रेलियन राइटर है यहाँ पे। कौन? जर्मन ग्रीक। कहाँ के है प्यारे विद्यार्थियों? ऑस्ट्रेलिया के है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ए क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट आंसर होगा। जर्मन ग्रीक इज एन ऑस्ट्रेलियन राइटर। बिल्कुल काफी बार ये जो सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। निश्चित रूप से 2024 के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर नहीं आया तो एग्जामिनर के क्वेश्चन सेट करने वाले एकदम कायर हो सकते हैं कि आपको ऐसा क्वेश्चन ना दे। अगर डर जाएंगे एग्जामिनर तो आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा प्यारे विद्यार्थियों। अगर मिल जाए तो आपको यहाँ पे 110% ठोक के आना है और बोल देना है कि 95% क्वेश्चन हमने सही किया है और हमें इतना मार्क्स मिलना चाहिए। जी हाँ, चलिए 10 नंबर सवाल है। कहता है इन बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश रूपोथेका इज काइंड ऑफ, इन बांग्लादेश रूपोथेका इज काइंड ऑफ, कहाँ? स्वीट देश है, ब्रेड है, फेरले टेबल्स है, पोएम है। तो आपको पता है यहाँ पे फेरले टेल्स है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। जी हाँ प्यारे साथियों, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा और आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए 11 नंबर सवाल पर जरा फोकस कीजिएगा। काफी बार सवाल पूछे गए। कहता है इनफैक्ट एंड डैश मोरालिटी इज ग्रेटर इज ट्रेडिशनल वर्थ, मदर, फादर, या ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों सी में है सिस्टर्स या ब्रदर्स। तो आपको पता है यहाँ पे मदर्स। ऑप्शन नंबर ए जो होगा प्यारे साथियों काफी राइट आंसर होगा और आप 90% उम्मीद रखिए कि सभी सवाल आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। चलिए कहता है सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, यानी पर्सनालिटी के हिसाब से जो सेबी है वो कौन चीज पे ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं? क्या वो टॉयज में रखते हैं, गार्ड्स में रखते हैं, फ्रूट्स में या म्यूजिक में? तो आपको पता है प्यारे साथियों सेबी जो है सबसे ज्यादा गार्ड्स में क्या रखते हैं यहाँ पे,
इंटरेस्ट रखते हैं, कहां पे, गार्ड्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बात करें इस क्वेश्चंस की, महा एमबीबीआई क्वेश्चंस इसे कहा जाता है और काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में प्यारे साथियों ये सवाल पूछे गए हैं। तो सेबी वाज पर्सनैलिटी इंटरेस्टेड इन गार्ड्स, क्या होगा, गार्ड्स, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में प्यारे साथियों दिया गया है। तो याद रखिएगा काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चंस है, काफी बार एग्जाम में पूछे गए सवाल है। चलिए, सेबी रीड्स एट, यानी सेबी रीड्स एट दैट स्कूल, बताइएगा। तो सेबी जो है प्यारे विद्यार्थियों प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। कौन सा स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में क्या करते हैं, यहाँ पे सेबी पढ़ने का कार्य करता है। काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, काफी बार ये सवाल आपसे पूछे गए हैं और फिर से 2024 के एग्जाम में अगर नहीं पूछा जाएगा तो क्वेश्चंस कराने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए 95% उम्मीद के साथ सभी क्वेश्चंस को लाया गया है और आपके एग्जाम के लिए ये सबसे बड़ा हाईलाइटेड पीडीएफ का सॉल्यूशन आपको कराया जा रहा है, जो यहाँ पे यूट्यूब पर कहीं फ्री नहीं मिल सकता। और ये बता दें आपको प्यारे विद्यार्थियों, पेड पीडीएफ है। चलिए अगला नंबर सवाल पे फोकस करते हैं। सेबी वाज ए डैश जापानीज बॉय, सेबी वाज ए डैश जापानीज बॉय, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। सेबी जो है कितने ईयर्स के जापानीज बॉय है, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि सेबी कितने कहाँ के है, तो एक जापानीज बॉय है, लेकिन कितने ईयर्स का है प्यारे विद्यार्थियों, तो 12 ईयर्स ओल्ड है, 14 साल के है। कितने प्यारे विद्यार्थियों, 14 साल के है सेबी, याद रखिएगा कितने हैं, 14 साल। काफी इंपोर्टेंट है, एमबीबीआई सवाल है, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से ये सवाल पूछे जाएंगे। चलिए अगला सवाल पे जरा फोकस करते हैं। कहता है द आर्टिस्ट इज, सभी का जवाब तो इसका आना चाहिए और निश्चित रूप से क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछे जाएंगे। बस सब्र रखिए, 24 से 48 घंटे का जब आपका एग्जाम यहाँ पे शुरू होने ही वाला है, शुभ प्रारंभ होने वाला है। तो द आर्टिस्ट एक प्रकार का क्या है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है प्यारे विद्यार्थियों। क्या है, शॉर्ट स्टोरी राइटर, याद रखिएगा क्या है, एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी, क्या है, एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी राइटर है। क्या है, शॉर्ट स्टोरी राइटर, जो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिए गए हैं। काफी बार ये सवाल आपसे पूछे भी गए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आपके सामने स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। चलिए हमने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लिया है। आगे हम बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल की ओर। प्यारे विद्यार्थियों कहता है बर्ट्रैंड रसल बिलोंग टू, बर्ट्रैंड रसल कहां से बिलोंग करते हैं, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। जी हाँ, बर्ट्रैंड रसल कहां से बिलोंग करते हैं, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, आइसलैंड से, जर्मनी से। तो काफी इंपॉर्टेंट है, महा एमबीबीआई सवाल है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी बार पूछे गए सवाल है बर्ट्रैंड रसल से कि कहां से बिलोंग करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ पे पता है बर्ट्रैंड रसल जो है ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ब्रिटेन से यहाँ पे बर्ट्रैंड रसल बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा महा एमबीबीआई, जी हाँ महा एमबीबीआई क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 2024 के एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। चलिए अगला नंबर सवाल पे जरा हम लोग फोकस करते हैं। कहता है कि हु गोट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, यानी 1950 में लिटरेचर्स के लिए नोबेल प्राइज, यहाँ पे नोबेल प्राइज किसे दिया गया था, बर्ट्रैंड रसल को, महात्मा गांधी को, जाकिर हुसैन को, एच.ई. वेट्स को। जी हाँ, काफी एमबीबीआई है, काफी बार पूछे गए सवाल है। तो बात करें यहाँ पे बर्ट्रैंड रसल को नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित 1950 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर है एंड फाइनल एग्जाम के लिए एमबीबीआई सवाल है। अगला सवाल है, कहता है आइडियाज दैट हाई हेल्पमेंट काइंड इज रिटन बाय, तो इसको किसने यहाँ पे रिटर्न किया है, सॉरी बताने का प्रयास कीजिएगा फटाफट से। तो यहाँ पे बात करें बर्ट्रैंड रसल की, तो इसका भी राइटर कौन है, बर्ट्रैंड रसल है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाजे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाजे एक प्रकार का क्या है, आई हैव ए ड्रीम का राइटर है। आई हैव ए ड्रीम का क्या है, राइटर है कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ये नेग्रो है, अमेरिकन है, फ्रेंच है, जर्मन है। एक यहाँ पे ट्रिक आता है प्यारे विद्यार्थियों, आई हैव ए ड्रीम, क्या है, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक क्या है, स्वप्न है, मेरा एक क्या है, स्वप्न है, यानी मेरा एक सपना है कुछ बनने का। तो कैसे, मार्टिन मतलब मारकर, लूथर मतलब लूट कर, किंग मतलब राजा, जरूर मतलब बनना है जरूर। तो मेरा एक स्वप्न है मारकर लूटकर, किंग मतलब राजा बनना है जरूर। एक ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं और इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा नेग्रो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ए जो होगा राइट आंसर होगा। अगला सवाल पे फोकस करते हैं। कहता है द बैंक ऑफ जस्टिस इज, द बैंक ऑफ जस्टिस इज, बताइएगा बैंकक्रप्ट हो गया,
हाईवे या स्ट्रगल्ड या स्ट्रगरेड। तो द बैंक ऑफ जस्टिस इज ए बैंकरप्ट, क्या होगा? बिल्कुल बैंकरप्ट जो इसका राइट आंसर होगा। काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जामिनर के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट सवाल माने जाते हैं। चलिए, कहता है नोबेल प्राइज फॉर पीस, मतलब शांति के लिए नोबेल प्राइज यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कब दिया गया? बात करें यहाँ पे शांति के क्षेत्र में प्यारे विद्यार्थियों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज से कब सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा 1964, 1964 प्यारे विद्यार्थियों, 1964 में यहाँ पे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था शांति के क्षेत्र में। किसको? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। याद रखिएगा कब? 1964, ये दिन याद रखिएगा। काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है। क्या है? बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। कहता है हु सेड माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर्स। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि हमारे भविष्य में, आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों को स्किन के आधार पर नहीं देखा जाएगा, बट की मतलब स्किन यानी गोरे काले के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर्स यानी उनके कंटेंट और कैरेक्टर्स के आधार पर यहाँ पे देखा जाएगा। तो ये महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, एचीवेट्स या मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो हमने आपको बताया मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऐसा बोलते हैं, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए। क्या है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। चलिए, कहता है कि टू व्हिच स्टेट डज ही वांट टू सी एज ए डेवलपमेंट स्टेट। कहता है टू व्हिच स्टेट डज ही वांट टू सी एज ए डेवलपमेंट स्टेट। तो अल्बामा इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? अल्बामा। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? अल्बामा यहाँ पे याद रखिएगा। काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए सवाल है, निश्चित रूप से आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। कहता है नानू काका इज लिंग्विस्टिक एनर्जी एलवेज टू हिज। नानू काका इज एनर्जी एलवेज टू हिज। तो बिल्कुल मदर टंग, मदर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ? नानू काका। कहीं भी अपनी मदर शब्द की यानी मातृभाषा का इस्तेमाल करने में हिचकाहट नहीं करते हैं। कौन? नानू काका। और 3rd क्लास का टिकट यहाँ पे लेके 2nd क्लास में क्या कर रहे हैं? ट्रेवल्ड करते हैं। चलिए, 25 नंबर सवाल है कि हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल के अनुसार इंडिया जो है ट्रूथ, शांति और नॉन वायलेंस, शांति की अपेक्षा करता है और उनका विरोध करता है। किसका? ब्रिटिश शासन का। क्या वो महात्मा गांधी किए थे, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या एससी बोस? तो आपको प्यारे विद्यार्थियों पता होगा महात्मा गांधी का सबसे बड़ा योगदान यहाँ पे माना जाता है। जी हाँ, एम गांधी याद रखिएगा इस प्रश्न के लिए। क्या होगा? एम गांधी। काफी बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, 2024 के एग्जाम में भी ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल पे जरा हम लोग फोकस कर लेते हैं। कहता है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, यानी साधारण भेष और सोच ऊंची। सिंपल लिविंग साधारण तो रहता है लेकिन हाई थिंकिंग है, मतलब सोच ऊंचा है। ये जो बेस है, ये जो कल्चर्स है, ये कहाँ का है प्यारे विद्यार्थियों? तो आपको यहाँ पे पता होगा इंडियन सिविलाइजेशन का है। कहाँ से है? इंडियन सिविलाइजेशन का है। इसका राइटर आपसे पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो महात्मा गांधी जी है। याद रखिएगा। एक यहां से लाइन आपको बनता है और काफी बार पूछे गए हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, द मोर इज गेट्स द मोर इज वांट्स, सो कंट्रोल योर माइंड। कहता है कि माइंड जो है, मस्तिष्क जो है चंचलापन पक्षी की तरह है। पक्षी को हम जितना दाना देते हैं उतना और चाहती है, उसी प्रकार मेरा माइंड भी है, जितना आप इसे कुछ देने का प्रयास करते हैं उतना और चाहता है और किसी को अट्रैक्ट करना चाहता है। तो ये महात्मा गांधी का लाइन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस 27 नंबर सवाल आपसे प्यारे विद्यार्थियों पूछा जा रहा है कि गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी जी जो है चंपारण कब गए थे? तो चंपारण जो 1917 में गए थे प्यारे विद्यार्थियों, याद रखिएगा। गांधी जी का दौरा था 1917 को चंपारण में। तो गांधी वेंट टू चंपारण इन 1917। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्थ एंड लेक्चरस डू नॉट मेक अ डैश हैप्पी। तो बिल्कुल यहाँ पे मैन हैप्पी होगा। क्या होगा? मैन हैप्पी होगा। याद रखिएगा क्या होगा? मैन हैप्पी। अगला नंबर सवाल पे फोकस करते हैं। कहता है व्हाट द रोल मॉडल ऑफ द डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन है? तो डॉक्टर राधा कृष्णन यहाँ पे याद रखिएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। डॉक्टर राधा कृष्णन का रोल मॉडल है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एंड महा एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस योर अपकमिंग एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है महा एमबीबीआई के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 30 नंबर सवाल पे जरा हम लोग फोकस करते हैं। कहता है वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट्स, यानी जोधपुर कोर्ट्स के लिए कौन गए थे वहां पे? तो मनोहर मालगोनकर। जी हाँ, मनोहर मालगोनकर जो है यहाँ पे, मनोहर मालगोनकर जो है जोधपुर कोर्ट्स के लिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्यार विद्यार्थी पूछा जा रहा है कि सिग्या नोया इज अ डैश राइटर। सिग्या नोया किसका राइटर है, जरा बताइएगा। क्या वो इंडियन है, जापानीज है, चाइनीज है, बर्मेन्स है? तो सिग्या नोया का आपको पता होगा। सिग्या नोया जो है ये प्यार विद्यार्थी जापानीज राइटर है। कहाँ का है? बिल्कुल बिल्कुल कहाँ का है? जापानीज। कहाँ का है? जापानीज राइटर है, याद रखिएगा। कहाँ का है प्यार विद्यार्थियों? सिग्या नोया इज अ जापानीज राइटर। कहाँ का है? जापानीज। अपने माइंड में फिट कर लीजिए, निश्चित रूप से सवाल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए कहता है वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज पेरेंट्स इन द, तो यहाँ पे आपको पता होगा चिल्ड्रेन। क्या होगा? चिल्ड्रेन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है। चलिए काफी बार सवाल पूछे गए कि टू माई माइंड इनजस्ट वाज डन टू, तो आपको पता होगा यहाँ पे सिर्फ बी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एंड 34 नंबर सवाल पर हम लोग जगह फोकस करते हैं, जो काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। पूछा जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों आपसे कि द पोर्टर सोल्ड द गार्ड ऑफ द शिप बी फॉर डैश इन, तो उनके जो पोल्ट्री में मुर्गी रहती थी टोटल के टोटल 50 पोल्ट्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी एमबीबीआई सवाल है, काफी बार सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछे गए। कमला दास इज एंड डैश पोएटेस्ट, कमला दास जो है कैसे पोएटेस्ट है? तो आपके इंग्लिश के इतिहास यानी आपके इंग्लिश के बुक में प्यारे विद्यार्थियों कमला दास ही एक ऐसा पोएट्री है जो इंडियन से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, कमला दास। फीमेल की बात करें तो कमला दास फर्स्ट ऐसे लेडी है जो कमला दास इंडियन से पोएट्स लिखे हैं, वो भी इंग्लिश में। तो आपके इंग्लिश में इसके बारे में जिक्र होता है। माई ग्रैंड मदर हाउस का लेखक है, याद रखिएगा। किसका लेखक है? माई ग्रैंड मदर हाउस का यहाँ पे क्या है? लेखक है कौन? कमला दास। कहता है किकेन दारूवाला कॉन्सेस्ट हिज न्यू बॉर्न डैश टू फ्लेम्स, तो किकेन दारूवाला कॉन्सेस्ट हिज न्यू बॉर्न, तो ये सन के बारे में बात करते हैं, टू फ्लेम्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फाइनल एग्जाम के लिए प्यारे विद्यार्थियों 36 नंबर सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। ये भी सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है कि मेकाविटी डिस्टेयर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ द थेफ्ट बिफोर द रीच देयर पुलिस ऑनर, या ऑप्शन नंबर है मोहन संजय। तो पुलिस के आने से पहले वो जो होती है, जहां पे वो कांड करते हैं उसको छोड़ के भाग जाते हैं, कौन? मेकाविटी। और एक प्रकार का मिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री क्या है? एक प्रकार का ये कैट है, मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। चलिए द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, मतलब स्नेक सांप जो है पोएट की तरफ कैसे देखते हैं? इंटरेस्टिंगली देखते हैं, विजुअली देखते हैं, हैप्पीली या एंग्रीली? तो पोएट जो होता है, पोएट की तरफ जो देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों स्नेक, तो स्नेक जो होता है वो विजुअली देखते हैं। और जहां भी वाटर की बात आए, याद रखिएगा वाटर की जहां भी बात आए तो स्नेक से लिया गया है। कहां से? स्नेक से लिया गया, इतना आप ध्यान रखिएगा। काफी बार लाइन उठा के दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कहां से ये लाइन लिया गया है। तो वाटर का जिक्र हो तो याद रखिएगा स्नेक का जिक्र हो, लुक्ड का जिक्र हो तो सिर्फ आप स्नेक का चैप्टर मार्क कियाइएगा, या विजुअली का यहाँ पे जिक्र हो तो ये स्नेक का ही लाइन है, याद रखिएगा। चलिए कहता है द स्नेक मीट द पोएट, यानी स्नेक जो है पोएट से मिलते हैं नियर हिज वाटर। देखिए लाइन कितना अच्छा मिल रहा है, नियर हिज वाटर, मतलब वाटर के नजदीक में मिलते हैं। और गर्मी का मौसम होता है, पोएट भी पानी पीने के लिए जाते हैं और सांप भी पानी पीने के लिए जाता है। तो थ्रूज मतलब क्या होगा यहाँ पे? द स्नेक मीट द पोएट नियर हिज वाटर थ्रूज, यानी वाटर के द्वारा क्या होते हैं, दोनों के यहाँ पे मिलन होता है। तो थ्रूज किसके हो गए? वाटर के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 40 नंबर सवाल पर जरा फोकस कीजिएगा। कहता है द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू डेथ ऑफ द, यानी हाउस जो है प्यारे विद्यार्थियों किसके मर जाने से शांत हो जाता है पूरी तरह से? तो ओमेन, औरतें के मर जाने से क्या होती है? घर जो होता है ये शांत हो जाता है। ये लाइन अगर पूछा जाएगा कहां से लिया गया, तो ये जो लाइन है प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। चलिए ए डैश इज मेंशन
इन द पोएम स्नेक। तो उसके जो पोएम स्नेक्स में जो मेंशन किस चीज का किया गया है, तो याद रखिएगा वहां पे कार्बो ट्री का मेंशन किया गया। कार्बो ट्री का क्या किया गया यहाँ पे मेंशन किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, महा एमबीबीआई सवाल है, काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। निश्चित रूप से आपके अपकमिंग एग्जाम, जी हाँ अपकमिंग एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। चलिए कहता है द पोएट हैड गॉन टू द वाटर थ्रू टू ड्रिंक। चलिए 42 नंबर सवाल है प्यारे विद्यार्थियों की द पोएट हैड गॉन टू द वाटर थ्रू टू ड्रिंक। तो याद रखिएगा वाटर, ड्रिंक वाटर मतलब वाटर पीने के द्वारा वहां पे पोएट और सांप का मिलन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। 43 नंबर है कि डैश इज इन्वेंटेबल। तो यहाँ पे जो होगा डेथ, डेथ जो होता है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट जवाब होगा। कहता है द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, क्या होगा द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आपकी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। और महा एमबीबीआई सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर होगा द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। चलिए अगला सवाल की तरफ फोकस करते हैं। कहता है ए पिंच ऑफ स्नफ यानी एक चुटकी खैनी। ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब क्या होता है, एक चुटकी खैनी इज रिटन बाई। तो आपको पता होगा यहाँ पे मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर जो है इस चैप्टर के क्या है, राइटर है। इस चैप्टर के क्या है प्यारे विद्यार्थियों, राइटर है कौन, मनोहर मालगोनकर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफी ज्यादा ये सवाल आपके फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा, याद रखिएगा। चलिए बर्ट्रैंड रसल वाज फिलोसोफर एंड, बर्ट्रैंड रसल जो है फिलोसोफर के साथ साथ क्या है, तो एक प्रकार का हिस्टोरियन भी है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा और एमबीबीआई सवाल होगा। बर्ट्रैंड रसल वाज ए फिलोसोफर एंड अ हिस्टोरियन। दिस इज क्वेश्चंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट योर फाइनल बोर्ड एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है आई हैव ए ड्रीम इज पार्ट ऑफ स्पीच इट डिराइव्ड बाय। तो मेरा एक स्वप्न है, मारकर लूटकर राजा बनना है जरूर। ऑप्शन नंबर डी, इस ट्रिक को अपनाइए, एक नंबर आप अपने झोली में डाल लीजिए। चलिए सेकेंड यहाँ पे 48 नंबर सवाल है कि सेबी हॉबी वाज कलेक्टिंग। तो सेबी जो है किस चीज को कलेक्ट करते हैं, गार्ड, कद्दू का, फ्लावर्स का, सीड्स का, ग्रास का। तो वो जो है कलेक्ट करता है गार्ड्स का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कद्दू का क्या करता है, कलेक्टिंग करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए, इसलिए एमबीबीआई क्वेश्चंस भी साबित होगा। 49 नंबर सवाल है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कहता है इंडियन गैलरी डेट इट इज। तो इंडियन गैलरी जो है इनमूवेबल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा, इमूवेबल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन, सेबी लिव इन डैश टाउन। तो सेबी जो है हर्बल टाउन में रहता था। तो ये प्यारे विद्यार्थियों 50 ऐसे क्वेश्चन थे जो इस क्वेश्चन से कम 25 से 30 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। तो इस चैनल पर अगर आज का क्लास अगर अच्छा लगा हो तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कर दे अपने भाई बहन दोस्त जितने भी है, जितने भी सारे ग्रुप है, ताकि लास्ट समय में सभी लोग एक वीडियो मात्र 20 से 30 मिनट का वीडियो से सभी स्टूडेंट 20 से 25 क्वेश्चंस को फिक्स कर सके। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आज की क्लास से प्रश्न पूछे जाएंगे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में महा धमाका महा ऑफर के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहे और बढ़ते रहे।